नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ठाकुर फिर से आपका स्वागत करता हूं सेंसिस टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल में। HTML पार्ट 1 एंड 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एडिटर्स एंड IDE। अभी तक HTML के लिए जो भी हमने कोडिंग करी है वो सारी की सारी हमने करी है नोटपैड के अंदर। तो उसके अलावा भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर्स हैं। नोटपैड जो है हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक लेवल का टेक्स्ट एडिटर्स है। एडवांस लेवल में हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम व्यूवर है, विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है। तो जो आगे क्लासेस होंगी हम उनमें ड्रीम व्यूवर और विजुअल स्टूडियो कोड एज अ एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें। जो कोडिंग हमने नोटपैड में करी है वो आप नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, ड्रीम व्यूवर में भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हैं, और भी इसके अलावा भी काफ़ी टेक्स्ट एडिटर्स हैं। अगर आप वो भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम एक HTML की वेबसाइट डेवलप करेंगे जिसमें होम पेज, प्रोडक्ट पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज होएगा। और उसमें हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे। एक तो फीडबैक फॉर्म बनाएंगे हम कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर, और एक लाइव लोकेशन का जो एड्रेस है वो किस तरह से आप पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। तो ड्रीम व्यूवर हमने इंस्टॉल करा है। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूवर 8। अब आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रही है। जो ड्रीम व्यूवर है हमारे पास एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमें पूरी का पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जिनके हम कोडिंग कर सकते हैं। HTML है हमारे पास, PHP है, ESP के लिए स्क्रिप्ट्स राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, HTML पेजेस डेवलप करने हैं। तो हम यहाँ पे HTML पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप HTML पे क्लिक करेंगे एक पेज यहाँ पे हमारे पास एक कुछ टैग्स के साथ बना बनाया आ जाएगा जिसमें HTML हेड, टाइटल टैग और बॉडी टैग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर अगर आप देखेंगे टाइटल बार में हमारे पास मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूवर लिखा है, और उसके बाद मीनूज में हमारे पास फाइल एडिट व्यू कुछ मीनूज हैं। उसके बाद हमारे पास टूल बॉक्स है। तो यहाँ पे जो पेज है हमारा इंटाइटल्ड 1, अभी हमने नेम नहीं दिया है इसको। तो साथ ही में ही हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन। मतलब हम तीन पार्ट्स के अंदर यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम डिज़ाइन में भी पूरी का पूरी अपनी लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर कोडिंग के अंदर काम करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन पे जाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टेबल। अभी जो कोडिंग हमने नोटपैड के अंदर करी थी वहाँ पे हमने टेबल्स डिज़ाइन, टेबल्स की कोड लिखा था खुद, और वहाँ पे टेबल्स डेवलप करे थे, और साथ में एक लेआउट पूरी की पूरी वेबसाइट की बनाई थी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले 4 रो 1 कॉलम। टेबल विड्थ हमने ली 80%। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक साथ में प्रॉपर्टीज की विंडो भी है नीचे। तो यहाँ पे हमने अलाइन कर दिया इसको सेंटर। हेडर सेक्शन आ गया हमारे पास, मेनू सेक्शन है, और जो हमने 4 सेक्शन डेवलप करे थे, ठीक है, वो हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हमने दे दिया यहाँ पे इसको 1। यहाँ पे फिर से हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं, 1 रो 2 कॉलम के साथ। तो जो काम सारे का सारा हमने नोटपैड के अंदर कोडिंग में करा था वो सारे का सारा हम यहाँ पे ग्राफिकल भी कर सकते हैं। तो कोडिंग में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आपने ग्राफिकली जो भी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं वो कोड यहाँ पे अपने आप आ गया है। एक तो हम पेज को सेव कर लेते हैं पहले। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने फोल्डर क्रिएट करा था एक HTML नेम का। यहाँ पे हम न्यू वन न्यू वन नेम से हमने सेव कर दिया पेज को, और यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे देते हैं हम इसको। अभी हमें 4 मेन्यूज डेवलप करने हैं। इंसर्ट टेबल, 1 रो 4 कॉलम, और यहाँ पे टेबल की विड्थ रख ली हमने 100%। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक
पूरी की पूरी लेआउट बनी आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारे पास कंटेंट सेक्शन है, इसमें कुछ भी कंटेंट लगा के हम फोटोज वगैरह भी लगा सकते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारे पास फुटर। तो यहाँ पे भी हम कोडिंग में जाके, तो जो अब कोड है वो कोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जो हमने ग्राफिकली काम करा है वो तो चलो यहाँ पे कोड अपने आप क्रिएट हो गया है, पर यहाँ पे भी हमें लगे हम खुद कोडिंग कर सकते हैं इसकी। एम्परसेंड कॉपी, आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़े से इंटेलिजेंस फीचर भी मिलेंगे, जिसमें अगर आप कोड थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। एम्परसेंड कॉपी 2020 डिजाइंड बाय 2022 डिजाइंड बाय। अब देखेंगे ये हमारे पास इस तरह से कुछ आ गया है। अब यहाँ पे भी आप कलर वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज की विंडोज है यहाँ पे। वहाँ से भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं या कोडिंग में जाके भी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बेसिक लेआउट हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम अभी अगर टेबल में कुछ आप कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम टेबल को। यहाँ पे भी कंटेंट सेक्शन में अगर हमें कुछ अलग करना है तो वहाँ पे क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं कलर को। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। तो बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे भी कुछ आप टैग्स अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ग्राफिकली। इसका साइज हमें थोड़ा इंक्रीज करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला पेज डेवलप हो गया, न्यू वन डॉट एच टी एम एल। तो इसी तरह से हम एक नया पेज और ले लेते हैं, बेसिक पेज एच टी एम एल क्रिएट। तो इसको भी हम साथ में ही सेव कर देते हैं, न्यू टू डॉट एच टी एम एल। तो फिलहाल हमने क्या करा, ये कोड कॉपी कर दिया इधर कोडिंग सेक्शन में जाके। अब देखेंगे सेम वैसे ही डेवलप हो गया ये। तो यहाँ पे जो पेज है हमारा, ये है प्रोडक्ट्स पेज। तो यहाँ पे नंबरिंग में हम प्रोडक्ट डाल देते हैं कोई भी। हार्ड डिस्क डाल दी हमने, रैम, CPU, माउस। और इसका कलर थोड़ा हमने चेंज कर दिया इस तरह से। तो ये दो पेज हमारे पास डेवलप हो गए हैं, जिसमें हमारे पास होम पेज है और दूसरा आ गया हमारे पास प्रोडक्ट पेज। एक और पेज हम बना देते हैं साथ में, न्यू 3 डॉट एच टी एम एल। तो कोड तो हमने कॉपी करा है, हमने दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिज़ाइन में गए, तो ये आ गया हमारे पास अबाउट अस। इसका भी कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। फिर से हमने एक नया पेज डेवलप करा, कोडिंग में गए, वहाँ पे हमने सेम वही वाला कोड पेस्ट कर दिया और ये आ गया हमारे पास फोर्थ पेज, न्यू 4 डॉट एच टी एम एल। कॉन्टैक्ट अस।
इसका जो कलर है इस बार हम बिल्कुल वाइट रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फीडबैक फॉर्म डेवलप करना है और हम एड्रेस के लिए कोई भी लोकेशंस लगा देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम 4 पेजेस को लिंक कर देते हैं आपस में। न्यू 1 पे गए हम, होम सेक्शन, हम टैग यूज करा ahref इज इक्वल टू, तो हमारे पहले पेज का नेम था new1.html। एंकर टैग क्लोज करा हमने। प्रोडक्ट वाला पेज था हमारा new2.html, new3 और new4.html। तो सेम जो td है हम इसको कॉपी कर सकते हैं tr से tr तक, तो हमारा काम थोड़ा और इजी हो जाएगा। tr से लेके tr तक हमने कोड रिप्लेस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे भी लिंक आ गए सारे, और यहाँ पे भी लिंक आ गए हमारे, और इस सेक्शन में भी। ठीक है, तो अभी ड्रीमवीवर के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। कोई प्रीव्यू इन आई एक्सप्लोरर 11.0। तो यहाँ से हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फोल्डर पे जा रहे हैं और वहाँ से हम चेक कर रहे हैं इसको new1.html, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम में ओपन कर रहे हैं हम, आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, ये चलेगा हर जगह पे। ठीक है, आप देखेंगे होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट पेज आ गया, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि जब हम बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने नोटपैड यूज़ करा, तो हमें इतना 4 पेजेस डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था। तो यहाँ पे जब हमने IDE यूज़ करी, ग्राफिकली काम, हमें थोड़ी हेल्प हो गई और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा कम हो गया। हमने 4 पेजेस थोड़े जल्दी डेवलप कर दिए। तो यहाँ पे अब हम जो करेंगे वो कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर एक तो हम एड्रेस का मैप लगाएंगे और फीडबैक फॉर्म लिंक करेंगे। तो कोई भी हम मैप पहले लगा लेते हैं। यहाँ से मैप, कोई भी फर्म हो चाहे कोई भी कंपनी हो जिन्होंने अपने मैप्स डाले हुए हैं, उनका आप लाइव मैप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो जैसे हम अपनी कंपनी का यहाँ पे कर रहे हैं ऐड, जैसे जैसे ही आप मैप पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा आपके पास एम्बेड अ मैप। तो यहाँ पे क्लिक करा हमने, हमारे पास कोड आ गया यहाँ पे आई फ्रेम सोर्स, जिसमें गूगल के मैप का कोड है। तो हमने इसको HTML को कॉपी कर लिया यहाँ पे, और फिर से हम अपने कोडिंग सेक्शन पे आ गए, और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा था, एड्रेस के साथ डिज़ाइन पे गए हम। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं वो कोड। तो आप देखेंगे कि ये आ गया इस तरह से। इसको हम ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं अभी कि जो हमने लगाया है कोड वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये देखिए अभी ये लाइव मैप है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का जिनका जो मैप है, जिन्होंने अपने एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड करा है गूगल पे, तो किसी का भी एड्रेस आप इस तरह से लाइव लोकेशन पे डाल सकते हैं थ्रू आई फ्रेम टैग। इसमें जो टैग यूज़ करा है वो है आई फ्रेम टैग। इसके साथ ही हमारे पास ऊपर है फीडबैक फॉर्म। फॉर्म के अंदर भी हम काफ़ी कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म में नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं, जिसमें हम यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने सिंपली 4 रो और 3 कॉलम के साथ एक टेबल लिया 75% ऑफ विड्थ। तो यहाँ पे फीडबैक फॉर्म में हम 3 चीज़ें ऐड करने वाले हैं। उसमें हम नेम ले लेंगे यूज़र का, उसकी ईमेल आईडी, और अगर कोई सजेशन वगैरह है तो अभी नेम के सामने हम चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पे कुछ फिल कर सके। तो
यहाँ पे हम क्या टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो इस जगह पे क्लिक करा हमने, कोडिंग पे आ गए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने कोड यूज करा यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सेम ऐसे ईमेल आईडी के आगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सजेशन में हमने यहाँ पे एक चीज यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, ताकि जो यूजर है यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, अगर टेक्स्ट उसको ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देखेंगे जो टेक्स्ट एरिया है उसका साइज थोड़ा बड़ा है। और साथ में हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ईमेल आईडी के आगे टेक्स्ट बॉक्स है, सजेशन में हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया और सबमिट का बटन आ गया सारे। अभी हम इसको ब्राउजर में चला के देखते हैं। हम देखिए अभी यूज़र नेम के आगे कुछ भी फिल कर सकता है, ठीक है, ईमेल आईडी भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे सबमिट से डाटा क्या है, सबमिट भी हो जाएगा। और फिलहाल अभी हमने इसमें ना तो कोई कनेक्शन यूज़ करा है ना डाटाबेस यूज़ करा है, तो ये एक डमी सिंपल बिल्कुल बेसिक लेवल का फॉर्म है जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस ही यूज़ करे हैं। अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।